जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स कल्चर क्लासेस पर, जिस पर हम करते हैं 9वीं 10वीं 11वीं तथा 12वीं का NCERT गणित हिंदी माध्यम में। दोस्तों, इस चैनल पर आपको कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन फ्री प्रोवाइड कराया जाता है। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर चला हुआ था 10वीं क्लास का त्रिकोणमिति का परिचय, चैप्टर नंबर 8 था, जिसमें हमने प्रश्नावली 8.1 को कंप्लीट कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कक्षा 10 की ही गणित की प्रश्नावली नंबर है 8.2। आज हम इसको पढ़ेंगे, तो बने रहे वीडियो के साथ। देखिए, प्रश्नावली 8.2 को शुरू करने से पहले हमको ये सारणी याद रखनी पड़ेगी। अभी ये सारणी कंप्लीट नहीं है, इसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, फिर उसके बाद आपको याद रखनी है। जब आप बनाना सीख जाओगे तो याद तो आपके खुद ब खुद हो जाएगी। अब ये याद रखना क्यों ज़रूरी है? याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि जो 8.2 के जो सारे सवाल हैं वे इसी सारणी पर आधारित है। जैसे जो इसमें ये मान दिए हैं ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके ऊपर ही क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि साइन 45 का मान कितना है, साइन 60 का कितना। और ये बोर्ड एग्जाम में ये वाले प्रश्न 1 मार्क्स से लेकर 3 मार्क्स के बीच में आते हैं। ठीक है, ये मान लो अगर आपके ये याद है तो आपके 3 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, अब मैं आपको इसे बना नहीं सिखाऊंगा। अब ये कंप्लीट सारणी तो देखो आपको स्क्रीन की साइड में दिख रही होगी, ये जो फोटो आ रहा है ना, तो ये कंप्लीट सारणी का है। लेकिन अब इसको मैं बनाऊंगा कैसे, अब आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, मतलब आप भी कैसे बनाओगे वो याद रखने के लिए मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखते रहे। सबसे पहले हमको क्या करना है, ये देख लो अच्छी तरीके से। हमको इस तरीके से सारणी फिल कर लेनी है, यानी बना के रख लेनी है। ये तो सिर्फ याद करने के लिए है, मतलब एक ताकि हमारे नोट्स में बन के रख जाए, नोटबुक में बन के रख जाए, तो इसलिए हम इसको बनाते हैं। अब इसको बनाते कैसे, देखो यहाँ पे हमारा एंगल दिया है, यहाँ पे थीटा भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमने ए मान के चले कि हमारे पास कोई भी कोण ए है। अब ये जो है यहाँ पे ये सब कोण के मान है, यानी कोण कितना है, यहाँ पे 0 डिग्री का है, यहाँ पे 30 डिग्री का है, यहाँ पे 45 डिग्री का, यहाँ पे 60 डिग्री का और यहाँ पे 90 डिग्री का। ठीक है, और ये क्या है, ये है त्रिकोणमिति अनुपात, यानी साइन ए का मान है, ये कोस का, ये टेन का, ये कोट का, ये सेक का और ये कोसेक का। 6 होते हैं कुल ये। अब ये कैसे आएंगे, जैसे अब देखो यहाँ पे साइन 0 का मान कितना होता है उसे हम यहाँ लिख लेंगे। साइन 30 का कितना होता है यहाँ पे लिखेंगे। साइन 45 का कितना होता है यहाँ पे लिखेंगे। और साइन 60 का कितना होता है यहाँ पे लिखेंगे। साइन 90 कितना होता है यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार कोस ए का, कोस 0 का यहाँ पे आ जाएगा, कोस 30 का यहाँ पे आ जाएगा, कोस 45 का यहाँ पे आ जाएगा। इन हम सब मानों को मतलब रखना सीखेंगे, और कैसे इनको फाइंड करते हैं यानी निकालते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है, एक इसको याद रखना है साइन के सारे मानों को। अब साइन के सारे मानों को कैसे, जैसे हमें ये तो खुद ही लाइन याद रखनी है, फिर हम इस एक लाइन की सहायता से ही इन सब को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और यदि समझ में ना आए तो आप वीडियो के नीचे मतलब कमेंट में बता दें हमें, हम दूसरी वीडियो इसके ऊपर फिर बना देंगे। हालांकि इसी वीडियो में ही मैं आपको इतना समझा दूंगा कि दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। देखो, साइन 0 का मान होता है, वो होता है हमेशा 0। ठीक है, साइन 0 का मान होता है हमेशा 0। अब साइन 30 का मान जो होता है भैया, वो होता है 1/2। ठीक है, ये पहली लाइन आपको याद रखनी है। हो सकता है आपको याद भी हो यदि आपने 9th क्लास में करी होगी ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन NCERT मैथ में 9th क्लास में त्रिकोणमिति नहीं दी है। और साइन 45 का होता है 1/√2। ठीक है, और साइन 60 का होता है √3/2। और साइन 90 का मान होता है 1। कहने का मतलब अगर हम साइन का कोण का मान बढ़ाते जा रहे हैं तो इसका भी मान बढ़ता जा रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब कोस का क्या होता है, कोस का इसका उल्टा होता है। कोस का जो मान होता है इसका उल्टा होता है। उल्टा कैसे, जैसे यहाँ पे साइन 0 का कितना था 0, तो ऐसी कोस 90 का जो मान है वो यहाँ पे आ जाएगा। और जो कोस 30 के पे आएगा ना, वो 60 वाला आ जाएगा। 45 का यहीं पे आ जाएगा, 30 का यहाँ पहुँच जाएगा और 0 का यहाँ पे पहुँच जाएगा। इसका मतलब इसे आप पलट के लिख दो तो ये मान लो आपके कोस का मान आ जाएगा। जैसे कोस 0 का 1, कोस 30 का √3/2, कोस 45 का 1/√2। यानी साइन और कोस कहाँ पे बराबर है, कोस 45 पर। ठीक है, और कोस 60 का मान कितना हो जाएगा, ये वाला 1/2। और कोस 90 का मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ये हो गए कोस के मान। आपने साइन का याद रखा, उसकी सहायता से कोस का निकाल लिया।
अब ये बाकी जो tan कोट सेक कोसेक ये कैसे याद रखने, अब इनके लिए हालांकि पड़ती है सूत्र की ज़रूरत। अभी सूत्र मैंने आपको लिखवाया नहीं है, और क्योंकि इस प्रश्नावली में मतलब इस चैप्टर में शायद ज़रूरत नहीं है, अब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको लिखा दूंगा। तो आप इसको क्या करोगे, इनको भी आप पहले tan का याद कर लोगे, ठीक है। अब वैसे मैं आपको बता दूं फिर भी, यदि आपके सूत्र याद है तो उससे कैसे निकालेंगे। देखो tan a बराबर होता है, हमारा जो सूत्र होता है ना वो होता है sin a बटे cos a, ठीक है। tan का जो सूत्र है वो होता है sin a बटे cos a। अब इसमें रख दो, अब हम कितने पे निकाल लें, 0 पे निकाल लें, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 0 का मान हो जाएगा sin a का निकालेंगे तो हम यहाँ भी sin 0 का रखेंगे फिर, और बटे में cos 0 का। sin 0 का मान कितना है 0, और बटे में cos 0 का कितना है 1। तो यहाँ अब 0 बटे 1 का मान कितना हुआ 0, जब 0 में 1 का भाग करोगे तो 0 होगा। तो इस प्रकार tan a का मान कितना हुआ 0। तो इसी प्रकार अब आपको निकालना है tan 30 का, तो tan 30 के लिए क्या रखोगे आप, sin 30 बटे cos 30। अगर आप tan 30 का निकाल रहे हैं तो sin 30 का मान कितना होता है, देखो 1 बटे √2, और cos 30 का कितना होता है, cos 30 का देखो √3 बटे 2 रख दो, इसकी गुणा तो हो जाती है, सॉरी sin 30 का रख दिया आपने 1 बटे 2, और cos 30 का रखा आपने √3 बटे 2, इसकी गुणा हो जाती है और इसकी हो जाती है, इससे ये कट जाएगा, और √3 कहाँ पहुँच जाएगा नीचे, 1 बटे √3 इसका आ जाएगा cos 30 का। तो cos 30 का कितना है 1 बटे √3। इसी प्रकार 45 का अगर आप रखोगे sin 45 बटे cos 45 तो इसका मान आएगा 1, ठीक है। और cos 60 का इसी प्रकार सॉल्व करोगे तो इसका आएगा √3, ठीक है। और cos 90 का मान होता है भाई इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बोले तो अनंत, अनंत को हम क्या बोल सकते हैं, अनंत है तो हम ज्ञात ना कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे अपरिभाषित भी लिख सकते हैं। या तो इनफाइनाइट लिख दो या आप लिख सकते हो अपरिभाषित, ठीक है, आप इनको लिख सकते हो। अब आगे देखो, अगर आप कोट का देखोगे तो कोट का इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे हमने साइन का उल्टा कोस किया था ना, तो ऐसी tan का उल्टा होता है कोट, तो कोट का इसका उल्टा हो जाएगा। कोस 0 पे कितना हो जाएगा इसका इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत या अपरिभाषित लिख सकते हो आप। मतलब इसका मतलब ये है कि हम मान ज्ञात नहीं कर सकते कोस 0 का, ठीक है। कोट 30 का कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे √3। कोस 45 का कितना हो जाएगा 1, और कोस 60 का कितना हो जाएगा, ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा 1 बटे √3, ठीक है। और कोट 90 का कितना हो जाएगा, ये पहुँच जाएगा यहाँ पे 0। ये क्या है कि साइन कोस का उल्टा है, तो इस वजह से जो साइन का मान लिखा हमने वो कोस इसका उल्टा हो गया, tan का लिखा तो कोट में इसका उल्टा हो गया। अब इसी प्रकार हमें सेक का ज्ञात करना है, तो भाई इसका सेक का कैसे करेंगे, तो देखो अगर हमने सेक का निकाल लिया तो फिर उसकी सहायता से हम कोसेक का निकाल लेंगे। सेक थीटा बराबर होता है हमारा, यानी सेक ए बराबर हो जाएगा हमारा 1/cos a, ठीक है। अब सेक 0 का निकालना है हमें, तो हम क्या रखेंगे, सेक 0 बराबर 1/cos 0, ठीक। ये सूत्र है, मैं इन्हें आपको अगली प्रश्नावली में लिखाऊंगा, शायद इसकी ज़रूरत आपको अगली प्रश्नावली में पड़ेगी, तो तब मैं आपको लिखवा दूंगा, ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है। फिलहाल आप सारणी को ही याद रखना, बस मैं तो आपको बता रहा हूँ कि कैसे फिल करते हैं, अगर हमें याद नहीं है तो। हालांकि ये हमको याद रखनी पड़ेगी, याद रखने के लिए आपको पहले साइन का मान याद रखना पड़ेगा, उसकी सहायता से आप कोस को खुद ब खुद याद हो जाएगा। फिर आपको tan का याद रखना पड़ेगा, उसकी सहायता से आपको कोट का खुद हो जाएगा। इसी प्रकार आपको सेक का याद रखना पड़ेगा, फिर उसकी सहायता से आपको कोसेक का याद हो जाएगा। अब देखो जैसे हम यहाँ से निकालेंगे सेक 0 का, तो हमें रखना पड़ेगा 1 बटे कोस 0 का मान। कोस 0 का मान कितना है 1, तो 1 बटे 1 कितना हुआ 1, तो सेक 0 का मान कितना होता है 1। अब इसी प्रकार हमें सेक 30 का निकालना है, तो सेक 30 के लिए हम क्या रखेंगे 1 बटे कोस 30, ठीक है, 1 बटे कोस 30। कोस 30 का मान कितना है बोलो, ये रहे यहाँ पे √3 बटे 2, √3 बटे
2, तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा और √3 नीचे, तो हो जाएगा ये 2/√3। तो ये कितना हुआ, 2/√3 हो गया। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे हमें किसका निकालना है, 45 का निकालना है, sec 45 का। तो sec 45 पे कितना हो जाएगा, 1/cos 45। ठीक है, तो 1/cos 45, cos 45 का मान कितना है बोलो, 1/√2। अब √2 कहाँ पहुँच जाएगा, घूम के ऊपर, तो कितना हुआ, √2/1। 1 को नीचे लिखते ना, तो इसलिए इसका मान कितना आया, √2। ठीक है, उसी प्रकार हमें sec 60 का निकालना। तो sec 60 के लिए हम क्या रखेंगे, 1/cos 60। sec 60 का निकालेंगे तो हम, तो cos 60 का क्या हो जाएगा, 1/cos 60 का, देखो 1/2 है इसका, तो 1/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा घूम के, कितना हुआ, 2/1। तो इसलिए कितना आया इसका उत्तर, 2। ठीक है, आपका sec 60 का निकल गया। अब आपको निकालना है sec 90 का। sec 90 के लिए हम क्या करेंगे, तो 1/cos 90, sec 90 बराबर 1/cos 90। ठीक है, और 1/cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी है, 0, तो बटे में होगी 0। और किसी के भी बटे में अगर 0 आ जाता है तो उसका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, क्योंकि बटे में 0 रहता है तो उसको हम अपरिभाषित ही बोलते हैं, मतलब वो ज्ञात नहीं करा जा सकता, इसलिए ये कितना आया, इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ से आया आपका इनफाइनाइट निकल के। अब आपको sec की वैल्यू मिल गई, तो अब इसका उल्टा करके आप cosec की निकाल दो। तो cosec की कितनी हो जाएगी, इसको पलट के रख दो, cosec की हो जाएगी ये इनफाइनाइट, ये यहाँ पे 2, 45 पे आ जाएगा √2 ही, और इस पे पहुँच जाएगा ये 2/√3, और ये यहाँ पे पहुँच जाएगा 1। इस प्रकार आपकी सारणी फिल करी जाती है। बस मेन समस्या आपको क्या है, यदि आपके फॉर्मूले याद नहीं है तो आपको थोड़ा सा ये अटपटा लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा। यदि आपके फॉर्मूले याद हैं तो आपको ये समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अब फॉर्मूले मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, या अगली प्रश्नावली को स्टार्ट करूंगा ना, इससे अगली वीडियो में, तब आपको उसमें समझा दूंगा। ठीक है, या फिर मैं एक वीडियो अलग बना दूंगा, आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं फॉर्मूले की ही एक वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, अब ये आपकी सारणी समझ में आ गई। इसको आप अब स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, चलिए देखिए, प्रश्नावली को मैंने छोटा करके साइड में उतार दिया है। ठीक है, अब हम इसके प्रश्न करते हैं, प्रश्नावली 8.2 के। ठीक है, ये तो आपकी समझ में आ गई होगी पूरी प्रश्नावली, मतलब ये सारणी, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अब देख लेना आप इसका सारणी का कितना रोल है। जो पूरी प्रश्नावली के प्रश्न है ना, इसी पे ही आधारित है, इसलिए मैंने आप इसको साइड में रख दिया, क्योंकि साथ के साथ तो आपके याद ना होगी, तो इसमें से आप देख के इसके आंसर ला सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न में हमको क्या दिया है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। जो पहले प्रश्न है उसके हैं आपके 5 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, आपके पास बुक होगी उसमें से देख लेना, या फिर मैं बता रहा हूँ 5 पार्ट है पहले प्रश्न में। तो हमने पहला पार्ट उतार लिया, क्योंकि 5 के 5 उतारने के लिए जगह नहीं बचती फिर सॉल्यूशन करने के लिए। तो इसका जो पहला पार्ट है वो दिया है आपको, मान निम्नलिखित के मान निकालिए, जिसमें आपको दिया है sin 60 इंटू का मतलब होता है गुणा, गुणा में है ये cos 30, फिर बीच में प्लस है sin 30 और cos 60। इनका हमें मान निकालना है कि इसके बराबर आखिर होएगा क्या। तो बेटा इसमें कुछ नहीं करना, बस सीधा सीधा आपको क्या करना है, जो ये sin 60 है, cos 30 है, sin 30 है, cos 60 है, इनके मान रख दो और कैलकुलेशन कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मान कहाँ से रखोगे, जो तुम्हें अभी सारणी कराई है ना वो उसमें से करना है। ठीक है, अब जैसे ये है आपके सारणी, इसलिए मैंने आपके सामने रख दी ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब आप बताओ मुझे खुद इसमें से देख के sin 60 का मान कितना होता है। तो देखो यहाँ पे sin 60 का होता है √3/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे हम रख देंगे √3/2। इसका हल कर दीवार में। ठीक है, देखिए पूरा आपको चमक रहा होगा। जब हल कर रहे हैं हमने sin 60 का रख दिया, अब आपको रखना है cos 30 का। बोलो cos 30 का कितना होता है, cos 30 का देख लिए यहाँ पे, cos 30 का भी √3/2 ही होता है। तो हमने गुणा में है ना, तो इसलिए हमने गुणा में रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे sin 60 का रख दिया, cos 30 का मान रख दिया। बीच में गुणा इसलिए आया क्योंकि इनके बीच में कुछ नहीं है ना, तो उसे इंटू बोल देते हैं हम। इंटू का मतलब गुणा, तो गुणा का चिन्ह लगा दिया हमने ताकि आपको आसानी हो समझ में। बीच में प्लस है तो बेटा प्लस। ठीक है, sin 30 का मान कितना है, देखो यहाँ से sin 30 का होता है 1/2, रख दो 1/2।
ठीक है, गुणा में कोस 60 का। तो कोस 60 का कितना होता है बेटा, बताओ आप खुद ही। कोस 60 का होता है आपका 1/√2। ठीक है, सॉरी, ये मतलब सारणी में ना उसमें ठीक कर लेना, यहाँ पे ये 1/2 ही होगा, गलती से लिख दिया पीछे भी। ठीक है, वो गलती से लिख गया, तो कोस 30 का भी 1/2 होगा, उसको भी आप ठीक कर लेना। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ 1/2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। साइन 60 का रख दिया, कोस 30 का रख दिया, प्लस है बीच में प्लस लगा दिया, साइन 30 का रख दिया, गुणा में कोस 60 का रख दिया। अब हम इसको हल करेंगे। देखो इनकी गुणा करनी, ऊपर की गुणा ऊपर, नीचे गुणा नीचे। तो कितना हुआ ऊपर, √3 की गुणा √3 में करते हैं तो कितना आता है। अगर हमारे पास सेम रूट है ना और सेम रूट में ही गुणा कर रहे हैं, जैसे कि √3 है √3 में कर रहे हैं, √7 है तो √7 में कर रहे हैं, तो वही वैल्यू आ जाती है जो अंदर होती है। तो कितनी आएगी यहाँ से, फिर 3 आ जाएगी। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, प्लस 1/2 है, 1/2 इनकी गुणा करोगे, देखो 1 एकम 1 बटे में 2 दूनी 4। अब इनका हर समान है, इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर वाले ही जुड़ जाएंगे, नीचे का ऐसे आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा 3 + 1। ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन करते चल रहे हैं। अब बताओ 3 और 1 कितना हुआ, 4, और बटे में भी 4, और 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसलिए कितना आंसर आया इसका 1। ये इसका आंसर है। इस प्रकार देखो ये हमें वैल्यू रखनी है इनकी सारणी में से और इनका आंसर आ जाएगा। बस छोटी सी मिस्टेक हो गई थी उस सारणी में भी, यहाँ पे वैल्यू रखती बार में, उसको आप ठीक कर लेना। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला पार्ट को हम करते हैं। देखिए अगला पार्ट देखो, इस क्वेश्चन का पहले प्रश्न का क्या दिया है। सेकंड पार्ट में 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान हमको बताना है। ठीक है, ये 2 है गुणा में। ठीक है, और हमें tan 45 का जो मान है ना उसका वर्ग करके रखना है हमको। इधर जो कोस 30 का मान है उसका वर्ग रखना है, और इधर साइन 60 का जो मान है उसका वर्ग रखना है, और यहाँ प्लस करना है और यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब कैसे करना है, देखो इसका हल आपको 2 तो गुणा में है, tan 45 का मान कितना होता है, देखिए यहाँ पे tan 45 का होता है 1, तो इसलिए 1 का वर्ग। ठीक है, प्लस कोस 30 का वर्ग। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो रख दो √3/2, और उसका हमको करना है वर्ग, माइनस साइन 60 का वर्ग। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 ही होती है, √3/2 ही होती है, और उसका वर्ग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आप करोगे 2 गुना 1 का वर्ग कितना हुआ 1, प्लस इसको खोलो, इसको देखो खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप देखो खुद, ये प्लस का और ये माइनस का दोनों सेम है ना, तो ये तो खुद ब खुद कटेंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि √3/2 का वर्ग है और ये माइनस √3/2 का वर्ग, दोनों सेम है, प्लस माइनस के, तो इसलिए कट गए। अब यहाँ पर है कितना का हमारे पास 2 गुना 1, और 2 गुना 1 का मतलब कितना हुआ 2, तो सेकंड पार्ट का आंसर कितना हुआ 2। चलिए इसको नोट करो। देखो आज के हमने पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट करा दिए। आज की वीडियो को हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, आपको टेबल याद रखनी है। ठीक है, जब तक टेबल याद नहीं होगी, जब उससे आगे आप प्रश्न नहीं कर सकते। आज तो हमने इसे दिखा के कर दिए। ठीक है, इसके आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में लाएंगे, मतलब अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर हम इसमें प्रश्नावली को कवर करेंगे। मैंने आपको प्रश्नावली का महत्व समझाने के लिए आपको पहले प्रश्न के 2 पार्ट समझा दिए। ठीक है, आपको प्रश्नावली याद कर लेनी है और सही तरीके से लिख लेनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है आपको याद करने के लिए, बार बार मतलब कैसी भी करो, मतलब आपको ये याद रखनी है। याद किस तरीके से रखनी है मैंने वो आपको समझा दिया। पहली लाइन को याद रखो, उसके बाद दूसरी इसके अपोजिट हो जाएगी, यानी उल्टी हो जाएगी। ऐसी इसको तीसरी वाली को याद कर लो तो चौथी इसकी उल्टी हो जाएगी, कोट की। सेक की याद कर लो तो कोसेक की इसकी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपके कुछ समझ में आया, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी हम अच्छी तरीके से करा देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।